एएनएम और जीएनएम के छात्रों के प्रैक्टिकल शुरू हुए। प्रैक्टिकल में पास करने के एवज में रुपए मांगने के आरोप लगाए। लंबे इंतजार के बाद नर्सिंग छात्रों के लिए खुशी का पल आया। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वालियर में आज से 22 अगस्त तक जीएनएम और एएनएम के सप्लीमेंट्री वाले छात्रों के प्रैक्टिकल शुरू हो गए। लेकिन एक बार फिर नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल नर्सिंग छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष उपेंद्र गुर्जर का आरोप है कि लंबे समय के बाद नर्सिंग छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हुए, लेकिन एक बार फिर से सभी छात्र अवैध वसूली का शिकार हो रहे। आज से 22 अगस्त तक चल रहे प्रैक्टिकल को लेने बाहर से 10 से ज्यादा पर्यवेक्षक आए हुए हैं, जिनके द्वारा जीएनएम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के साथ ही एएनएम फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जा रहा है। लेकिन इस व्यवस्था के भी नर्सिंग माफिया हावी दिखाई दे रहे। कॉलेजों द्वारा पहले ज्यादा फीस वसूली गई और अब प्रैक्टिकल एग्जाम में 5 से 8 हजार रुपए प्रति छात्र से अवैध वसूली की जा रही है। जो छात्र अवैध वसूली का विरोध कर रहे हैं उन्हें फेल या फिर कम अंक दिए जा रहे। जिले में लगभग 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो रहे। ऐसे में छात्रों के हितों को देखते हुए मामले की शिकायत मेडिकल यूनिवर्सिटी, नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से की गई, जिसमें अवैध वसूली पर्यवेक्षकों और नर्सिंग माफियाओं की साठगांठ को भी बताया गया। नर्सिंग छात्र संगठन ने मांग की है कि यदि छात्रों के साथ इस तरह की अवैध वसूली जारी रही तो आगे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान नर्सिंग छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष उपेंद्र गुर्जर ने कहा, अभी आज से जो जीएनएम के प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए हैं उसमें कुछ मैडम हैं जो पहले भी लिप्त रह चुके हैं घोटाले में। नर्सिंग के दलालों ने साठगांठ करके उनसे प्रैक्टिकल दिलवा रहे हैं और पर बच्चों से 5000 रुपए की वसूली की जा रही है। जो बच्चा अब्सेंट है उनसे 8000 की वसूली की जा रही है। पहले भी हमने कई बार शिकायतें की हैं, इस बार भी हमने शिकायतें करी हैं। ऐसी भ्रष्ट मैडमों को कैसे भेजा रहा है और पैनलों में साठगांठ करके नर्सिंग के दलालों ने सेटिंगबाजी करके नर्सिंग काउंसिल में उन मैडमों से प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं जो पहले से ही घोटाले में लिप्त हैं। हम चाहते हैं ऐसी मैडमों में तुरंत उन मैडमों पर कार्रवाई होना चाहिए और हाई फाई होटलों में रुकती हैं। जो नर्सिंग के दलाल हैं उन्हीं के इशारों पर काम करती हैं और कई बार शिकायतें करने के बाद बहुत सी मैडमें सस्पेंड हुई हैं। तो हम लोग चाहते हैं ऐसी मैडमों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश नर्सिंग के माहौल बहुत समय से खराब चल रहा है। कुछ बच्चे तो नर्सिंग करने ही नहीं आ पा रहे, क्योंकि नर्सिंग के दलालों की वजह से 3 साल से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। उनके जिम्मेदार हैं नर्सिंग कॉलेज के दलाल और कॉलेज संचालक जो फर्जी कॉलेज खोले हुए हैं। हम चाहते हैं उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। कई बार शिकायत मुख्यमंत्री महोदय को भी दी है, किसी नर्सिंग के दलालों में कार्रवाई नहीं हो पा रही है और फर्जी कॉलेजों को जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हमने अभी शिकायत की है, मुख्यमंत्री महोदय को भी की है, नर्सिंग काउंसिल में भी हमने ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट मैडमों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हमारे पास प्रूफ है, हम प्रूफ भी पेश करेंगे। भ्रष्ट मैडमों के खिलाफ जो लिप्त रही हैं उनके कई बार न्यूज में भी निकलवाया है और लिस्ट वहां से सस्पेंड भी है। नर्सिंग काउंसिल सस्पेंड भी किया गया पैनल में। साठगांठ करके दोबारा से उन्होंने पैनल में नाम डलवाए पर कॉलेज के हिसाब से मध्य प्रदेश कितने पर्यवेक्षक आए हुए हैं? इस बार बच्चों की जनसंख्या 10,000 की है। काफी समय बाद एग्जाम हो रहे हैं, उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके 3 साल से एग्जाम नहीं हुए हैं। पूरी फीस वसूल कर ली है। कॉलेज संचालक नर्सिंग के दलालों ने बहुत पैसे ले रखे हैं बच्चों से, वो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे दलालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा घोटाला क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? बार बार नर्सिंग घोटाला जो होता है उनके जिम्मेदार है फर्जी कॉलेज संचालक और जो मान्यता देने आती है मैडम, उनके खिलाफ